भाभी जी, हमारी सवारी तैयार कराओ, हमें अभी देवगढ़ जाना है। आप चिंतित मत होइए, हम अभी प्रबंध करवाते हैं। क्या बात है, आप इस तरफ? हमारा मन बहुत चिंतित है। रणभूमि में कुछ अनहोनी का संकेत है, हमें उनके पास जाना होगा। पर आप इस तरह रणभूमि में नहीं जा सकते। मेरा मतलब, अगर हमारा भेद खुल गया तो अंगद रायजी और बाकी के सैनिकों की जान को खतरा है। हम कुछ नहीं जानते, हमें उनके पास अभी जाना है। कहते हैं कि सच्चा प्यार दो शरीरों का बंधन नहीं, दो आत्माओं का बंधन होता है। इसलिए जब कभी दोनों में से किसी एक को भी जरा सी तकलीफ होती है तो दूसरे को तुरंत उसका भान हो जाता है। देव कुंवरी का मन भी उद्वेलित हो उठा था। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसके प्राण प्रिय प्रियतम छत्रसाल अवश्य किसी तकलीफ में है। वो रणभूमि में जाने को व्याकुल हो रही थी। आज देव कुंवरी किसी के भी समझाए नहीं समझ रही थी। जय बुंदेला। फतेह हमारी हुई है रायजू। भीम सिंह ने किले पर बुंदेलिया झंडा लहरा दिया है। सच? मतलब भीम सिंह ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। लेकिन भीम सिंह कहाँ है? हमने पूछा, भीम सिंह कहाँ है? सेनापति भीम सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। हाँ, हमारे चत्ता को कुछ नहीं हो सकता। जाओ, जाके दोबारा पता करके आओ। हमने कहा जाओ। प्रणाम बड़े भैयाजू। भैयाजू, आपके छोटे भाई कहाँ हैं? भैयाजू, आपके आंखों में आंसू क्यों है? भैयाजू, कुछ तो कहिए। भैयाजू, आप हमें बताइए क्या हुआ है। भैयाजू, बताइए हमें, हमारे स्वामी कहाँ है? भैयाजू, बताइए हमें, कहाँ है हमारे स्वामी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने हमें वादा किया था कि वो हमारे पास लौटकर जरूर आएंगे। बुंदेले अपने वादे से कभी नहीं हट सकते, और वो तो बुंदेला शिरोमणि है। वो जरूर लौट कर आएंगे। बताइए अंगद रायजू, कहाँ है हमारा छत्रसाल? उसकी पूरी टुकड़ी वापस आ चुकी है, लेकिन हमारा छत्ता किसी सैनिक या गुप्तचर की कही सुनी बातों पर हमें विश्वास नहीं है। हम स्वयं जाएंगे उन्हें ढूंढने। हमारे सिंदूर का रंग रण में बहे लहू से अधिक गहरा है। हमें मां विंध्यवासिनी पर पूरा विश्वास है। हमारी आत्मा कहती है
उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हम अभी किले पर जाएंगे। छत्ता, ओ छत्रसाल, यूं आश्चर्य में क्यों हो? तुम भयभीत ना हो, तुम मेरे ही अंश हो। जन्म और मृत्यु के बीच जिस लोक में आज तुम हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। मेरा छत्ता यहाँ नहीं है। ईश्वर, हौसला मत हारिए कक्काजू। भाई के आंसू करे बयां, भाई के आंसू करे बयां, अधर में छत्ता के प्राण भिगो न धैर्य और न टूटी आस, भिगो न धैर्य और न टूटी आस। देवकुंवरी के हृदय में था अटूट विश्वास, देवकुंवरी के हृदय में था अटूट विश्वास। वेदों की धरा प्रणाम, शौर्य की भूमि प्रणाम, मिट्टी शूर वीरों की माँ तुझे करे प्रणाम। वेदों की धरा प्रणाम, शौर्य की भूमि प्रणाम, मिट्टी शूर वीरों की माँ तुझे करे प्रणाम। इन लाशों में भी मेरा छत्ता नहीं है। अपने आप को संभालिए भैयाजू, हमारी उम्मीद अभी टूटी नहीं है। हे ईश्वर, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरा भाई, मेरा छत्ता। हमारा मन कह रहा है कि वो हमारे बहुत पास है। शत्रुओं का षड्यंत्र तुम्हें घायल कर सकता है, परास्त नहीं। ये तो मात्र आरंभ है शौर्य और आध्यात्म के उस भविष्य का जिसके कई स्वर्णिम पृष्ठ तुम्हें लिखने हैं। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। इनका घोड़ा यही है, इसका मतलब वो भी यही कहीं होंगे। छत्ता, छत्ता,
स्वामी, स्वामी, भैया जो इनकी सांसें क्यों नहीं चल रही है? स्वामी, स्वामी उठिए स्वामी, स्वामी आंखें खोलिए स्वामी, भैया जो इनकी सांसें क्यों नहीं चल रही है? अपनी चेतना और शक्ति को सहेजो। मुझसे बात कीजिए स्वामी। छत्ता उठिए, आंखें खोलो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो छत्ता, आंखें खोलो। छत्ता आंखें खोलो। स्वामी, भगवान का शुक्र है। देव कुंवरी की अद्भुत शक्ति, अप्रतिम थी उसकी पति भक्ति। सती के आगे यम भी हारे, चिरंजीवी हो पति तुम्हारे। सच्चे प्यार में वो ताकत होती है जिसके दम पे सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छीन लाई थी। देव कुंवरी का प्रेम भी आज सावित्री के समान ही छत्रसाल और उनके काल के समक्ष हिमगिरी सा अटल खड़ा था। छत्रसाल भी मृत्यु को जीत कर वापस आ गए थे। कोई भी शूरवीर अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना कैसे काल के गाल में समा सकता है? किंतु खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। छत्रसाल पूरी तरह से घायल थे, रक्त स्राव रुक नहीं रहा था। उन्हें तुरंत ही समुचित इलाज की आवश्यकता थी, मगर चारों ओर शत्रुओं से घिरे इस दुर्ग से उन्हें बाहर ले जा पाना बहुत ही कठिन था। स्वामी, जय मां विंध्यवासिनी। स्वामी, उस नीच ने ऐसी हरकत की है, छोड़ूंगा नहीं उस बहादुर खान को। होश में आइए, होश में। सबसे पहले जरूरी है छत्ता को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना। बहादुर खान हमें आसानी से ये करने नहीं देगा। अगर किसी मुगल ने हमें देख लिया तो सबकी जान खतरे में आ जाएगी। और हमारे पास समय भी बहुत कम है भैया जो, हमें जल्द से जल्द इन्हें वैद्य के पास लेके जाना होगा। एक बार मैं अपने भाई को अकेला छोड़ चुका हूँ, लेकिन अब जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी छत्ता को कोई छू भी नहीं सकेगा। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर बहादुर खान और जय सिंह की मजलिस चल रही है। बादशाह औरंगजेब को हमारे जीत का पैगाम जा चुका है। अब ये जागीर हमारी होगी। जय सिंह। माफी चाहता हूँ खान साहब, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। पूछे। यार मुझे समझ में नहीं आया कि आपने ये भीम सिंह को रास्ते से क्यों साफ कर दिया। लाल के पाँव पलने में ही दिख जाते हैं। वो लड़का उस नाग के सपोले जैसा था जो आगे चलकर हमें डस लेता, इसलिए हमने उसे मार डाला। पर उसे अगर आप ना मारते तो आपका काम तो हो सकता था ना। हम आपकी हमदर्दी का सबब जानते हैं, लेकिन सच तो ये है, एक आधा बुंदेली सिपाही फिजूल में मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। असल में हम इन्हें अपने फौज में इसलिए रखते हैं ताकि दुश्मन का पहला वार ये झेले, यानी तीर चले तो छाती इनकी हो और जीत का झंडा लहराए तो शाबाशी हमारी हो। रुको रुको महाबली, हाँ, इन सब की नाक के नीचे से छत्ता को बचा के ले जाना असंभव है। हमें इनसे बढ़ना ही होगा। फिर तो आप सीधे सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। आप? इस वक्त मेरा परिचय जरूरी नहीं है, पर यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसके लिए आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी।
आप कौन है जाने बगैर हम आपकी मदद कैसे ले सकते हैं? आप उनकी पत्नी है ना। आप जितनी खूबसूरत है उतनी ही साहसी भी है। बहुत ताकत है आपके प्यार में। तो भला आपके सुहाग को क्या हो सकता है? देखिए, हमारे पास बातों का समय नहीं है, आप अपना परिचय दीजिए। बस यूँ समझ लीजिए कि तकदीर ने हमें भेजा है मोहब्बत की हिफाजत करने के लिए। आप लोग हमारे इशारे का इंतजार कीजिए और निकल जाइए। ये जी कैसे? चलो। आओ। क्या हुआ? लगता है एक चूहा था हमारे पैरों पे चढ़ गया। अंगद राय भीम सिंह के साथ? एक अदने से सिपाही को लेकर अंगद राय ऐसा क्यों करेगा? अगर अंगद राय खुद उसे लेने आया था तो जरूर कोई बात है। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए माँ, चाहे तो हमारे प्राण ले लो। बहुत करीब थी हमारे, अजीज भी। बुरा लगता है। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी। पता लगाओ ऐसी क्या खास बात है उस भीम सिंह में जो अंगद राय अपनी जान की बाजी लगाकर उसे यहां से ले गया। मुझे तो जरूर इसमें कोई साजिश की बू आ रही है।
हजारों सिपाही देखे, कई काबिल लड़ाके देखे, पर तुम सा योद्धा नहीं देखा। आओ मेरे सीने से लग जाओ। आप ठीक तो है? आप ठीक तो है ना? करूं सेवा तन मन से प्रियतम, काटू प्रदक्षिणा रात दिन। कभी न हो तू आंखों से ओझल, आत्म लगाए लगन। वक्त हिरन की भांति कुलाचे भर रहा था। छत्रसाल अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। उनके स्वास्थ्य लाभ में देवकुंवरी एक सच्ची जीवन संगनी के रूप में चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं कुंवर? घाव काफी भर गए कक्काजू। आज भी जब वो दृश्य याद आता है ना, तो हमारी रूह कांप जाती है। सच, वो तो आपका वफादार घोड़ा था जो उस मुश्किल वक्त में आपकी हिम्मत बनकर आपके समीप खड़ा था। ईश्वर की बड़ी कृपा थी, उसी की वजह से हम आपको ढूंढने में सफल रहे कुंवर। हमें हमारे घोड़े के पास ले चलिए कक्काजू। इस दोस्त के कारण हमें दूसरा जीवन मिला है। सच कहा आपने। भला हो इस स्वामी भक्त घोड़े का, जो अपने स्वामी के पास से हिला तक नहीं। ये केवल हमारी सवारी ही नहीं, हमारा साथी, हमारा भाई है। इसीलिए हमने इस भली आत्मा का नाम भले भाई रख दिया है। आज से जब भी स्वामी भक्ति और वफादारी की बात इतिहास में होगी, तो भले भाई का जिक्र जरूर होगा। वाह, ईश्वर करे वीर छत्रसाल और उनके भले भाई का ये लगाव युगों युगों तक चले। उस किले को फतेह करने का एहसास हम कभी नहीं भूलेंगे। एक बड़ी जंग को जीतने का गर्व, और अगले ही क्षण उस विश्वासघात ने हमें मौत के मुंह में धकेल दिया। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। आप बैठिए। अब आप इस बारे में मत सोचिए। जिस मकसद से आप वहां गए थे वो तो सफल ही रहा ना। ये कैसी सफलता है दे? हजारों लोगों की जान चली गई, कितने लोग जख्मी हो गए, कोई अपाहिज हो गया। किस लिए? हम भी तो मर ही गए थे ना। ईश्वर की साक्षात कृपा आपके साथ थी, कुछ नहीं होता आपको। वहां लाशों के ढेर के नीचे जब हम जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, तब हमें एहसास हुआ कि हमें अपने बदले की आग को बुंदेलखंड की स्वतंत्रता और लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करना है।
अपने जज्बात के लिए नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य से कहीं बड़ा है देव। ये क्या कर रहे हैं हमें आप? जाना होगा देव। नहीं, हमारे पास समय नहीं है। रुकिए। हमने हमारे बुंदेली भाइयों की आंखों में मुगलों के खिलाफ बगावत देखी है। हमें उनके इस गुस्से को दिशा देनी होगी। उन्हें समझाना होगा कि अगर हम एकजुट होकर लड़ें तो मुगलों को नाको चने चबा सकते हैं। अभी अभी हमारे गुप्तचरों से खबर आई है। क्या भेजूं? देवगढ़ के किले पर हमला करने के पीछे औरंगजेब का असली मकसद कुछ और ही था। औरंगजेब दक्खन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। उसने देवगढ़ को इसलिए जीता है ताकि वो वहां अपनी छावनी बना सके, अपने सैनिकों को एकत्रित कर सके और वहां से दक्खन की ओर बढ़ सके। लेकिन दक्खन में तो छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों का काल बनकर खड़े हैं। वैसे तो मुगलों की एक टुकड़ी के लिए अकेले शिवाजी ही काफी हैं। पर सुना है वो धूर्त औरंगजेब इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ हमला बोलने वाला है और इतनी बड़ी सेना के सामने शायद सचेत करना होगा भैयाजू। किसी को आज ही संदेशा लेकर शिवाजी महाराज के पास भेजना होगा। किसी को क्यों? आप स्वयं क्यों नहीं जाते उनसे मिलने? दुश्मनों की रणनीति तो आपने सीख ली, अब अपनों का युद्ध कौशल भी तो जानिए। सुना है हर सशक्त पुरुष के पीछे एक सशक्त नारी का हाथ होता है। आज हमने देख भी लिया। देवकुंवरी की बात से हम पूर्णतः सहमत हैं। इस पूरे भारतवर्ष में औरंगजेब अगर किसी के भी ऊपर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा तो वो शिवाजी महाराज ही हैं। छत्ता, तुम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर उन्होंने तुम्हारा साथ दिया तो फिर क्या है, सोने पे सुहागा। क्यों महाबली? उचित है कुंवर। आपका क्या ख्याल है बताइए। हम कुछ सैनिकों को आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए भेज देंगे। छत्रसाल के मन में देवकुंवरी का सम्मान अब नई ऊंचाई ले चुका था। छत्रसाल का रोम रोम अब देवकुंवरी के प्रेम का कर्जदार था। छत्रसाल का हृदय, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन था, उसमें प्रेम के कुछ स्पंदन भी सुनाई देने लगे थे। दोनों एक दूसरे के और निकट आ रहे थे। आप ऐसे इस चांद को क्या देख रही हैं देव? देख रही हूँ बिरहा में जिस चांद की चमक फीकी लगती थी, आज उसी की रोशनी से हमारा रोम रोम प्यार से भर गया है। हमारा चांद तो आप हैं देव। आप हमारी जीवन संगिनी ही नहीं, जीवन दाहिनी भी है। हमारा रोम रोम आपका कर्जदार है। आज से छत्रसाल देवकुंवरी का छत्रसाल है। तन दे रे तदानी तन दे रे नादिम तन दे रे तदानी दे रे ना तन दे रे तदानी तन दे रे नादिम तन दे रे तदानी दे रे ना तन दिम दिम तनना तन दिम दिम तदानी तन दिम दिम तनना
तनदीम दीम तदानी ना देरे ना देरे ना तनदीम तनाना तनो दिन तनन देरदानी तनो दिन तनन देरदानी तनो दिन तनन देरदानी तनो दिन तनन देरदानी तन दीम दीम तन दर दरदानी तनन दीम तनानी तन दीम दीम तन दर दरदानी तनन दीम तनानी तनो दीम तदेर दानी तनो दीम तनाना तनो दीम तदेर दानी तनो दीम तनाना हमें दूर भेजने की बड़ी उत्सुकता है आप में, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो बस जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। आप तो नाराज हो गई। मजाक कर रहे हैं देव। वैसे एक बात तो है, नाराज होते हुए और सुंदर दिखती है। शरारत छोड़िए। अभी आपने हमारी नाराजगी देखी ही कहा है। किसी दिन तबीयत से रूठ गए ना तो बस उस दिन हमारी जान भी हमारे जिस्म से रूठ जाएगी। बस बाहर जाते समय ऐसी अपशकुन भरी बातें नहीं करते। जब जब आप हमसे दूर होते हैं, एक एक पल एक एक साल जैसा लगता है। और हमें एक एक पल एक एक जन्म जैसा।
अब क्या करेंगे कुंवर जी? इसे पार करेंगे। और क्या, इनका ध्यान उनके लक्ष्य पे होता है, उन्हें उनके सामने आने वाली कठिनाइयां नहीं दिखती। आइए पार करते हैं भीमा को। जी कुंवर जी। छत्रसाल ये जान चुके थे कि केवल युद्ध नीति सीखकर वो औरंगजेब से मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें चाहिए था एक मजबूत और विश्वसनीय सैन्य दल, परंतु ना तो उनके पास इतना धन था, ना ही इतने लोग। तो इस सब के लिए उन्होंने महाराज शिवाजी से सहायता मांगना उचित समझा और वो स्वयं ही मात्र 2 बुंदेले साथियों को लेकर शिवाजी से मिलने निकल पड़े। मगर शिवाजी से मिलना इतना आसान भी न था। वो छद्म युद्ध के महारथी थे। वो कब, कहां और किस भेष में होते थे, हवाओं को भी इसकी जानकारी नहीं थी। मगर छत्रसाल ये जानते थे कि जब ध्रुव ने अपनी तपस्या से भगवान को ढूंढ लिया, तो वो भी अपने प्रिय महाराज शिवाजी को ढूंढ ही लेंगे। आज रात हम यहीं रुकेंगे और भोर की पहली किरण के साथ यहां से निकल पड़ेंगे। जी कुंवर जी, अब आप चल के आराम करें, हम भोजन का प्रबंध करते हैं। क्या हुआ कुंवर जी? चलो शंभू। क्या हो गया? किसे ढूंढ रहे हो करंजू? शंभू, जब से हम इस स्थान पे आए हैं हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम पे कोई नजर रख रहा है।
तनानी